सभी सम्मानित अभिभावकों, विद्वान अध्यापक मित्रों के साथ परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों एवं प्रिय छात्र छात्राओं शिष्यों के साथ आप सबका स्वागत है। कक्षा 10 भाग 2 क्षितिज हिंदी के गद्य खंड की ओर चल रहे हैं। गद्य खंड में आज है राम वृक्ष बेनीपुरी कृत बाल गोविंद भगत का पाठसार। आजकल हम पाठसार के साथ साथ आपको पाठ का परिचय भी दे रहे हैं और शब्दार्थ भी दे रहे हैं। चलिए कक्षा की ओर। नमस्कार। आज हम आपको अपने इस ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम में बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र का पाठसार पाठ परिचय कराएंगे। आप सभी का स्वागत है। आप सभी सुखी होंगे। मैं अपने सभी सुहृद सज्जनों, मित्रों, विद्वानों एवं प्रिय छात्र छात्राओं का सहृदय आभार प्रकट करता हूं। तो अब हम राम वृक्ष बेनीपुरी के जीवन परिचय को आपने इससे पहले में देखा है, सुना है, समझ लिया होगा। उनके बारे में मैंने आपको काफी कुछ जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आ सकते हैं, इस प्रकार से उनके जीवन परिचय को बताने का प्रयास किया। अब जो आपके पास कक्षा 10 में जो पाठ है बाल गोविंद भगत, ये पाठ वास्तव में सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करता है, मानवीय मूल्यों को, संवेदनाओं को बताता है। लोग भूल जाते हैं कि क्या होता है। गांव में कोई सीधा साधा आदमी भी रहता है, कोई गरीब भी रहता है, निर्धन रहता है, कोई कमजोर रहता है, लेकिन मृत्यु ऐसी चीज है जो अपनी ओर आदमी का ध्यान खींच लेती है। तो इस प्रकार से भाव दे रखे हैं इसमें। तो बाल गोविंद भगत पाठ में आपका बहुत शानदार तरीके से कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी 1899 से 1968 इनका जीवन काल है। तो पाठसार और पाठ परिचय करा रहे हैं हम आपको। पहले पाठ परिचय की ओर चलते हैं। पाठ का सूक्ष्म परिचय कि किस दृष्टि से आपके लिए उपयोगी है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। आप समझ रहे होंगे कि लोक संस्कृति अर्थात लोकाचार में जो संस्कृति, प्राचीन संस्कृति रही है या जो चल रही है, वहां पर मनुष्यता, मानवता के लिए किस प्रकार से संजीदा व्यक्ति हो सकता है, और सामूहिक चेतना आपको देखेंगे बाद में कि रोपाई के समय भी सारे गांव वालों के साथ बाल गोविंद भगत के स्वर निकल रहे हैं। इस लोक से निकल रहे हैं, उस लोक को जा रहे हैं, सबके पांव थिरक रहे हैं और महिलाएं मेड़ पर बैठी हैं, उनकी भी होंठ कप कपा जाते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। खाली वेशभूषा रख दी, बाह्य दिखावा अनुष्ठान कर लिया, उससे कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय मूल्य और सरोकार होते हैं। इस बात को इस पाठ में बताया गया है। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रभार है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, समाज में जो रूढ़िवादिता चल रही है, पुरानापन, उस पर भी प्रहार है। उनका पुत्र मर जाता है तो पतोहू से कहते हैं कि तू यहां से चली जा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा घर छोड़कर। फिर उसके भाई को बुला करके कहते हैं इसको ले जा और इसको एक अच्छा सा वर दे करके इसकी दोबारा शादी कर देना। तो सामाजिक रूढ़ियों पर भी इन्होंने प्रहार किया है। यही नहीं तो उदाहरण दे रहा हूं पाठ के अंदर का, अभी बहुत सारे उदाहरण है जो आपको पढ़ने को मिलेंगे। और इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। ग्रामीण जीवन का, कहीं रोपाई हो रही है, कहीं वो हल बहा रहे हैं, कहीं बाल गोविंद कीचड़ से लथपथ हैं, अपना रोपनी कर रहे हैं खेत में। ऋतुओं का वर्णन है, चातुर्मास का वर्णन है, जब धान की रोपाई होती है
उसके बाद जब पूष माह का कार्तिक का महीना आता है, जब हल्का कुहासा छाने लग जाता है, थोड़ा हल्की हल्की चांदनी दिखाई देती है, उनकी प्रभाती होती है, प्रभात में गाए जाने वाले राग को प्रभाती कहते हैं। संध्या होती है, जो संध्या के समय में जो गाया जाता है भजन कीर्तन, जिसको हम कहते हैं इस प्रकार का। और भी अन्य जैसे पूष माह की ठंड होती है, पसीना आया है उनके, बिल्कुल पसीना चूम रहा है और वो लगे हैं अपना कबीरदास के भक्त हैं, राम गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत, क्षमा कीजिएगा, बाल गोविंद भगत जो हैं कबीर के भक्त हैं, कबीरपंथी हैं, बस कबीर के दोहों को गाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें बड़ा अच्छा ग्रामीण जीवन की झांकी दिखाई गई है। और उनकी मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हुई, अर्थात जैसा वो चाहते थे वैसी ही हुई। कितने ही कोष, 3-4 कोष, 15 कोष की यात्रा रोज करते, गंगा जी नहाने जाते थे। 300 करीब 250-300 अर्थात 250-300 तो नहीं, मतलब 30 कोष की परिक्रमा लगभग रोज करते हैं। 15 दूनी 30 हो गया आना जाना उनका, तो शरीर छीन जाता है। तो उनकी मृत्यु जैसा वो चाहते थे, किसी पर कोई आश्रित न रहे वो बस बुढ़ापे में। तो इस प्रकार से उनका जीवन इसमें दर्शन दिखाया गया है। मैं इस बात को, सब बातों को आपको पाठ के सार में बताऊंगा। दूसरे नंबर पर आता है इस पाठ का सार। बाल गोविंद भगत मझोले कद के थे, यह आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे, अर्थात जब उनका परिचय हुआ लेखक का उनसे, लेखक जब से उनके बारे में जानता है तो 60 के ऊपर के होंगे करके। तो उनके जीवनचर्या को बताया गया है इसमें। कबीरपंथी हैं, जो भी खेत में उगता है उसको बस सिर में लादा और ले गए कबीरपंथी को। तो वहां होते हैं उनके चेले चपाटे, वो क्या करते हैं, सामान अंदर रख लिया, थोड़ा सा उनके मतलब का उनको दे दिया, लेकिन ऐसे है कि बस अपने ही उस पर तृप्ति हो गई। उसके बाद इतने सिद्धांतों के पक्के, इतने आदर्शवादी कि अगर रास्ते में कहीं चल रहे हो, लघु शंका लगी हो, तो दूसरा का खेत आएगा तो हमारी एक दो फलांग बार तो मेरा ही खेत आने वाला, चलो वही करूंगा, यानी कि पेशाब अर्थात मूत्र विसर्जन वही करूंगा। तो इस प्रकार का भाव लगा लीजिए कि अर्थात कोई व्यक्ति वेशभूषा से, दिखावे से सन्यासी नहीं होता है, भावों से होता है, उसके आंतरिक आदर्शों से होता है, सिद्धांतों से होता है, मानवीय मूल्यों से होता है, सामाजिक चेतना अगर वो ला सकता है तो उससे होता है। इसीलिए शायद जो है लेखक को बाल गोविंद भगत जो है एक सन्यासी लगे। और भी बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे इसमें पढ़ने को। प्रभाती गा रहे हैं शानदार तरीके से, लोग सोए हुए रहते हैं और वो अपनी खंजली बजा रहे हैं, डिमक 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 करके बजाते हुए। इससे पहले सब धान के पौधों को लगा रहे हैं, चातुर्मास में बादल घिरे हुए हैं। इसमें मतलब प्रकृति का बड़ा शानदार वर्णन दिया हुआ है। इसके पाठ के सार को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। चलिए पाठ के सार की ओर चलते हैं, अंतर्जाल और अन्य सहायता से जो आपके लिए मैंने तैयार किया। बाल गोविंद भगत पाठ का सार मूलतः इस प्रकार है कि रेखा चित्र के माध्यम से रामवृक्ष बेनीपुरी ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य आडंबरों से कोई सन्यासी नहीं होता है। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। वास्तव में मानवीय सरोकार, मानवीय मूल्य, संस्कृति और समाज का एक विशेष प्रकार का जो दर्पण है वो सन्यास है। तेन त्यक्तेन भुंजित, अर्थात त्याग करते हुए भोग करने की कला। आगे देखते हैं। बाल गोविंद भगत लगभग 60 वर्ष के एक मझोले कद अर्थात मध्यम कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे और दाढ़ी थी हल्की सी। रामानंदी टीका लगाते थे और बहुत कम कपड़े पहनते थे। कमर में सिर्फ एक लंगोटी और सिर में कबीरपंथियों की जैसी एक कनफटी टोपी उनकी रहती थी और एक बेडौल तुलसी की माला वो पहने रहते थे। बस जाड़ों में एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते, जैसे मैंने आपको बताया, और उनके मस्तक पर जैसे भी आपको मैंने बताया कि हमेशा एक रामानंदी चंदन का टीका लगा रहता था, नाक के किनारे से लेकर के ऊपर माथे तक, और गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडौल सी माला पड़ी रहती थी। तो इस तरीके से ये नहीं समझना चाहिए कि वो सन्यासी थे, वो अर्थात एक गृह त्यागी सन्यासी थे। वो गृहस्थी वाले भी थे, उनकी खेती बाड़ी भी थी, वो खेती बाड़ी करते थे। उनके पास एक साफ सुथरा मकान भी था जिसमें वह अपने बेटे और बहू के साथ रहते थे, लेकिन वह आचार विचार, व्यवहार व स्वभाव से साधु थे। वो संत कबीर को अपना आदर्श मानते थे। कबीर के उपदेशों को उन्होंने पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लिया था। वो कबीर को साहब कहते थे
और उन्हीं के गीतों को गाया करते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, सबसे खरा व्यवहार करते थे, दो टूक बात कहने में संकोच नहीं करते थे, लेकिन किसी से खामखा झगड़ा भी मोल नहीं लेते थे। किसी की चीज़ को कभी नहीं छूते थे और न ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। यहाँ तक कि शौच भी करना हो तो अपने खेत का इंतजार करते थे। रास्ते से चल रहे हों तो खेत पड़े, लेकिन जब उनका भी खेत आने वाला हो करीब तो वहीं करेंगे। इस प्रकार की लोक मर्यादा, अपना एक स्वभाव, अपना एक सिद्धांत। और खेतों में उनकी जो भी कुछ पैदा होता अनाज वगैरह, पहले वे उसे अपने सिर पर लाद कर 4 कोस दूर कबीरपंथी मठ पर ले जाकर, वहाँ एक कबीरपंथी मठ रहा होगा कोई, तो वहाँ ले जाते थे वो, और वहाँ भेंट स्वरूप उनको दे देते थे। और उन्होंने जो दे दिया प्रसाद स्वरूप उसको ग्रहण करके उसी से अपना वो घर चलाते थे। उसके बाद कबीरपंथी मठ में उन्हें प्रसाद स्वरूप जो भी अनाज वापस मिलता उसे घर लाते और उसी से अपना गुजर बसर करते थे। वो कबीर के पदों को इतने मधुर स्वर में गाते थे कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। कबीर के सीधे सादे पद उनके कंठ से निकलकर ऐसे लगते थे जैसे सजीव हो गए हों, अर्थात उनमें जीवन आ गया हो उन गानों में, उन गीतों में। इस प्रकार से वो कबीर के पदों को गाया करते थे। जब आसमान बादलों से घिरा रहता था और ठंडी ठंडी हवाएं पुरवैया चलती थी, ऐसे में भगत के गीतों के मधुर स्वर कान में पड़ते थे, जो कबीर के पदों को बड़े ही मनमोहक अंदाज में गाते हुए अपने खेतों में पूरी तरह से कीचड़ में सने हुए धान की रोपाई करते थे। अर्थात धान की रोपाई करते करते वो गुनगुनाते जाते हैं। उस समय की प्रतिक्रिया इस प्रकार रहती थी कि आषाढ़ के माह में जब रिमझिम बारिश होती थी, पूरा गांव धान की रोपाई के लिए खेतों पर रहता था। कोई हल चला रहा होता तो कोई धान के पौधों की रोपाई कर रहा होता। बच्चे धान के पानी में भरे खेतों में उछल कूद कर रहे होते थे और औरतें कलेवा, अर्थात सुबह का नाश्ता, उसको कलेवा कहते हैं, लेकर मेड़ पर बैठी रहती थी। बड़ा ही मनमोहक दृश्य होता था। वो गा रहे हैं और महिलाओं के होंठ भी अनायास ही अपने आप कांप उठते, अर्थात थिरकने लगते। लोग, बच्चों के वो थिरकने लगते पाँव। उनका मधुर गान सुनकर ऐसा लगता था मानो उनके गले से निकलकर संगीत के कुछ मधुर स्वर ऊपर स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ मधुर स्वर पृथ्वी में खड़े लोगों की कानों की तरफ आ रहे हैं। अर्थात खेलते हुए बच्चे भी उनके गानों में झूम उठते हैं और औरतें गुनगुनाने लगती थी। हल चलाने वाले लोगों के पैरों में भी अब ताल से उड़ने लग जाते पैर, उनके पैरों में भी जान आ जाती। और रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती थीं। सच में बाल गोविंद भगत के संगीत में जादू था, जादू, वास्तव में ऐसा जादू जो सबको बिल्कुल चितवन कर देता है, सबको जो है आनंदित कर देता है, मंत्र मुग्ध कर देता है। एक अलग के अलौकिक आनंद उसमें आ जाता है। बच्चों को अलग आ रहा है, महिलाओं को अलग आ रहा है, पुरुषों को अलग आ रहा है। इस प्रकार उनके गीतों का एक क्रम चलता रहता था। इसी क्रम को भादों की काली अंधेरी रातें जब सारा संसार सोया रहता था, तब बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा होता था। अर्थात जब सब सो रहे हैं वो जाग रहे हैं, उनका संगीत जाग रहा होता था। कार्तिक माह आते आते ही बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो जाती, जो फागुन तक चलती थी। प्रभातियाँ अर्थात प्रभात काल में गाई जाने वाली जो गीत या गायन शैली, वो प्रभाती कही जाती है। एक प्रभाती आपके पाठ्य पुस्तक में है। इस प्रभाती को मैं आपको सुनाता हूँ, थोड़ा प्रयास कीजिएगा आप भी और मैं भी प्रयास करता हूँ। चलिए इस प्रभाती को गाते हैं। श्री शंभुदयाल सक्सेना द्वारा रचित है ये प्रभाती, जो आपके पाठ्यक्रम में है, पुस्तक में है, पाठ्य पुस्तक में पीछे से। इसको लय से गाने का प्रयास करता हूँ। चलिए। पलके खोलो रैन सिरानी, पलके खोलो रैन सिरानी, पलके खोलो रैन सिरानी, पलके खोलो रैन सिरानी। बाबा चले खेत को हल ले, सखियाँ भरती पानी, पलके खोलो रैन सिरानी, पलके खोलो रैन सिरानी।
बहुए घर घर छाछ बिलोती, गाती गीत मथानी। चरखे के संग गुनगुन करती, सूत कातती नानी। चरखे के संग गुनगुन करती, सूत कातती नानी। पलकें खोलो रैन सिरानी। मंगल गाती चील चिरैया, आसमान फहरानी। मंगल गाती चील चिरैया, आसमान फहरानी। रोम रोम में रमी लाडली, रोम रोम में रमी लाडली। जीवन ज्योति सुहानी, ओ जीवन ज्योति सुहानी। ओ आलस छोड़ो उठो न सुख दे, आलस छोड़ो उठो न सुख दे। मैं तब मोल बिकानी। ओ ओ ओ आलस छोड़ो उठो न सुख दे, आलस छोड़ो उठो न सुख दे। मैं तब मोल बिकानी। पलकें खोलो हे कल्याणी, पलकें खोलो हे कल्याणी। पलकें खोलो रैन सिरानी, पलकें खोलो। इस प्रकार प्रभाती को गा सकते हैं हम। अब चलते हैं बाल गोविंद भगत की आगे संगीत साधना पर। अब आगे बताते हैं कि इन दिनों वे सवेरे उठकर गांव से 2 मील दूर नदी में जाकर स्नान करते। स्नान से लौटकर गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भीड़े पर, अर्थात भीड़ा होता है ना, ऊपर दीवार के चारों ओर एक चबूतरा जैसा बना के उसके पेड़ के नीचे बना करके, या कहीं गांव में भीड़े होते हैं, दीवारें होती हैं, दीवार में जरा सा बैठने की जगह मिल जाए तो वहाँ पर उसको, तो उस ऐसे पोखर था, तालाब था, उसके ऊपर एक भीड़ा रहा होगा, तो वहाँ पर बैठ करके अपनी खंजड़ी ले जाकर बैठते और गाने लगते। और गर्मियों में तो वे अपने घर के आंगन में ही आसन जमा कर बैठते। गर्मियों में तो शानदार जो गर्मी चल रही है उसको भी जो है उनकी संध्या जो है बहुत शीतल कर देती है, आनंददायक कर देती है। तो अपनी मंडली के साथ वे राग जमा रहे हैं, गान कर रहे हैं। उन उमस भरी गर्मी को भी उनका संगीत जो है शीतलता से भर देता था। उनके जो है संगीत साधना का चरम, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई। उन्होंने बड़े प्यार से अपने बेटे की शादी की थी और घर में एक सुंदर सुशील बहू आई जिसने भगत को दुनियादारी और घर गृहस्थी के झंझट से मुक्त कर दिया। अर्थात एक सुलभ अच्छी बहू मिली थी, सुभग बहू मिली थी, बढ़िया बहू मिली थी। लेकिन उनका जब इकलौते बेटे की मृत्यु, क्योंकि मृत्यु ऐसी है जो अपनी ओर खींच ही लेती है और उनको ध्यान नहीं रहता, लेकिन मृत्यु के दिन गांव वालों को भी ध्यान रहता है फलाने मर गए, तो उस दिन उनके यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। तो उस दिन भी उनका जो है संगीत की चरम उत्कर्ष सीमा, साधना की उत्कर्ष सीमा उस दिन दिखाई देती है जब उनके बालक का निधन हो जाता है। तो बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। इकलौते बेटे की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने मृत बेटे की देह को आंगन में एक चटाई पर लेटाकर उसे एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया और उसके ऊपर कुछ फूल और तुलसी दल बिखरा दिए और सिर के सामने अर्थात सिराहने की तरफ एक दीपक जला दिया। जैसे आपने कभी देखा हो, कहीं किसी घर में मृत्यु होती है तो आस पड़ोस में कहीं देखा होगा, तो वहाँ पर भी अभी भी ये करते हैं। तो दीपक जला रखा था सिराहने की तरफ, फिर उसके सामने ही ज़मीन पर आसन लगाकर गीत गाते रहे पूरी तल्लीनता के साथ। वही पूरी टेर जब कोई उनको कहता अरे भगत, कहते नहीं, आत्मा जो है परमात्मा से मिल गई, जीवात्मा से परमात्मा का मिलन हो गया है। और वास्तव में कहा भी गया है, भगत लोगों ने यही कहा है, विद्वानों ने, विद्वान भगत होते हैं, इस संसार को एक ससुराल की तरह माना है
और परमेश्वर के धाम को अपने मायके की तरह। जैसे एक गीत भी है, वो दुनिया ये दुनिया मोरे बाबुल का घर, वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लगा चुनरी में दाग। चुनरी अर्थात ये शरीर, दाग लगना मतलब हम गलत कामों में फंस गए। उस परमेश्वर को अगर अपने मायके जाऊंगी कह रही जीवात्मा, तो उस परमेश्वर को मैं क्या मुँह दिखाऊंगी, क्योंकि संसार में तो माया मोह में ही रह गई, माया मोह के जाल में ही फंस गई। तो इस प्रकार से वो भी समझा रहे हैं लोगों को, और बीच बीच में बहू को भी जाके समझाते हैं कि ये दुनिया में कुछ नहीं है, ये तो आत्मा जो है जीवात्मा परमात्मा से मिल गई है। इस प्रकार से उधर बहू, उनकी जो है बहू अपने पति की मृत्यु पर काफ़ी दुखी थी, इसलिए खूब रो रही थी। लेकिन बाल गोविंद भगत पूरी तल्लीनता के साथ गाना गाए जा रहे थे और अपनी बहू को भी रोने के बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो कह रहे थे कि विरहिणी आत्मा, अर्थात जो विरह में दुख में जो आज आत्मा तड़प रही थी, आज परमात्मा से जा मिली है, और यह सब आनंद की बात है, इसलिए रोने के बजाय उत्सव मनाना चाहिए। देखिए एक सन्यासी के अंदर का भाव देखिए आप। मैंने तो ऐसे भी देखा है, माँओं को, ऐसी माँओं को भी देखा है कि अपना पुत्र जा रहा है, जवान लड़का जा रहा है 52-53 साल का, तो फिर भी उसको मतलब विरक्ति की नहीं, ये आत्मा परमात्मा से मिल रही है, तो उसको सजाती है, उसको टीका लगाती है, उसको नए कपड़े पहनाती है। मैंने देखा है अपनी आँखों से इस बात को। तो ये क्या है, ये विद्वता है, ज्ञान है, विदुषिता है उस महिला की, कि अपने पुत्र को इस प्रकार सजा करके उन्होंने भेजा, मेरे सामने की बात है। तो ऐसे बेटे की चिता को आग भी उन्होंने अपनी बहू से ही लगवाई, अर्थात लोक लाज जो दुनिया का रूढ़िवादिता है उसको उन्होंने खत्म किया। और श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही, अर्थात श्रद्धा कर ली, श्राद्ध किया, पूरी होते ही बहू के भाई को बुलाकर बहू को उसके साथ भेज दिया, और साथ में यह भी आदेश दिया कि बहू की दूसरी शादी करा देना। बहू भगत को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो कहती थी कि तुमको पानी भी कौन पिलाएगा, एक अंजलि भर पानी भी कौन पिलाएगा, एक लोटी पानी भी कौन पिलाएगा आपको। तो इस प्रकार से वो मना करती थी। तो क्योंकि वह जानती थी कि बेटी की मृत्यु के बाद वही उनका एकमात्र सहारा है, वह उनकी सेवा करना चाहती थी। लेकिन भगत अपने निर्णय पर अटल रहे और उन्होंने अपनी बहू को भाई के साथ जाने के लिए विवश कर दिया। कहते या तो तू चले जा, नहीं तो फिर मैं चले जाता हूँ इस घर से। इस प्रकार उसको अपने भाई के साथ जाना पड़ा। बाल गोविंद भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप है। अब उनकी मृत्यु की बात करते हैं तो वो जो है उनकी मृत्यु जैसा वो चाहते थे वैसी मृत्यु हुई, उन्हीं के अनुरूप मतलब जैसा वो चाहते थे। हर वर्ष अपने गांव से लगभग 30 किलो कोस की दूर गंगा पर जाते थे वो। अब कहाँ रह गई 30 कोस गंगा गांव से स्नान करके पैदल जाना, पैदल आना, घर से ही खाना, घर में आकर के ही खाना। तो घर से खाना खाकर जाते फिर लौट कर ही खाना खाते। घर पहुंचने तक उपवास में भी रहता था, दिन भर उपवास भी हो गया कभी कभी। रास्ते भर गाते बजाते और प्यास लगती तो पानी पी लेते, किसी से लेते भी नहीं थे। कहते गृहस्थी हूँ तो मुझे मांगने का अधिकार नहीं, और अगर मैं सन्यासी हूँ तो सन्यासी को संबल क्या, सन्यासी को किसी का आधार क्या चाहिए। इस प्रकार से बातें करते थे। तो जो है घर का खाना घर में ही खाते थे, और जैसे वारसी लेते हैं तो घर में ही पीते हैं खाना, घर में ही खाना खाते हैं पीते हैं वही। तो उसके बाद क्या है, अब बुढ़ापा उन पर हावी होने लग गया। इस बार जब वो गंगा स्नान से लौटा था, काफ़ी समय बाद जब देखा कि इस बार अंत समय में जब वो गंगा स्नान से लौटे तो तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तबीयत में कुछ झुरझुरापन आ गया था। किंतु वही टेर, गाने में वही टेर, नेम व्रत छोड़ते नहीं थे। नेम व्रत कहाँ छोड़ने वाले थे, घर लौटकर उनकी अपनी वही पुरानी दिनचर्या। लोगों ने उन्हें आराम करने को कहा तो हंसकर टाल जाते थे। अरे कहते थे नहीं क्या है ये है, टाल देंगे, ऐसी बातों को टाल दिया करते थे। तो दिन पर दिन जो है शरीर, उनका शरीर छीजने लगा, अर्थात वो कमज़ोर होते चले गए, शीर्ण शरीर होने लगा। उस दिन भी, अंतिम दिन की बात बता रहे हैं, उस दिन भी उन्होंने संध्या में गीत गाया था। संध्या मतलब जब सूरज डूब जाता है और रात होने वाली, तो उस बीच के अंतराल को संध्या कहते हैं। सिर्फ 2 संध्या होती है, एक सुबह एक शाम। सुबह जब सूरज निकलने वाला हो और रात बीतने वाली हो, शाम को जब दिन बीतने वाला हो और रात होने वाली हो, तो संध्या में गीत गाया था। लेकिन उस वक्त, उस समय, इनकी उस सुबह के वक्त लोगों ने उनका गीत नहीं सुना। रात का तो सुना लेकिन सुबह का गीत, प्रभाती नहीं सुनी।
जाकर देखा तो पता चला बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है, अर्थात मृतदेह पड़ी हुई है, अब बाल गोविंद भगत नहीं रहे। इस प्रकार एक बढ़िया चित्रण आपके उसमें किया गया है बाल गोविंद भगत का, कि सन्यासी और वास्तव में सच्चे सन्यासी और एक गृहस्थी का सामंजस्य कैसे बैठाया जाता है, बाल गोविंद भगत ने सिखाया है, जो एक रेखाचित्र संस्मरण विधा में आपके पास है। अब चलते हैं कक्षा की ओर। अब आपने इस प्रकार जो है पाठ के सार को समझ लिया है। पाठ के सार का आपने बढ़िया अनुमान लगाया है। मुझे अच्छा लगा कि आप रुचि ले रहे हैं, सीख भी रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है। सबसे बढ़िया मुझे ये लगता है कि बच्चे तो बच्चे, हमारे विद्वान साथी, अध्यापक मित्र, अभिभावक मित्र, सम्मानित विद्वान लोग इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जो त्रुटियां हैं उनकी ओर निहारते हुए सुझाव, परामर्श, निर्देशन हर प्रकार का वो मिल रहा है। मुझे अच्छा लगा। कृपया आप सभी लोग इस प्रकार का वो देते रहें। अब हम इसके बाद पाठसार के बाद चलते हैं इसके शब्दार्थ की ओर। शब्दार्थों को हम इसको यहाँ पर मिटा देंगे और शब्दार्थ की ओर चलेंगे। तो आपने पाठ के सार को समझा है। अब हम इसके शब्द अर्थ अर्थात शब्द संपदा के नाम से जो आपके पाठ्य में होता है, काठिन्य निवारण की ओर चलते हैं। आपके पुस्तक की बहुत बड़ी अच्छी विशेषता है कि काफी पाठ दिए हुए हैं, वो शब्दार्थ दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी जो शब्दार्थ वहां नहीं दिए हैं, उन शब्दों के भी जो कठिन शब्द हैं उनको मैंने, या जिसमें छात्र भी जिज्ञासा करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आ जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से कभी कभी छोटे शब्द होते हैं, सुने हुए होते हैं, हमारे व्यवहार में होते हैं, लेकिन हम उसके अर्थ को नहीं जानते हैं, तो वो शब्द भी मैंने इसमें डालने का प्रयास किया है। क्योंकि ये जो मेरा कार्यक्रम है ऑनलाइन शिक्षण का, ये हमारे विद्यार्थियों के लिए तो है ही, मेरे प्रिय शिष्यों के लिए भी है, छात्रों के लिए भी है, मेरे अभिभावक मित्रों के लिए भी है, विद्वान साथियों के लिए भी, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं को दृष्टिगत रख करके ही, क्योंकि यही चीजें प्रतियोगी परीक्षाओं में आती हैं, दृष्टिगत रखते हुए ही मैं पूरा अपना अध्ययन करा रहा हूँ हर चीज में। जहां पर बच्चों के मतलब का होता है बच्चों के मतलब का, जहां बड़ों के मतलब का होता है बड़ों के मतलब का, जहां पर हमारे युवाओं का प्रतियोगी परीक्षाओं के मतलब का होता है प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से समझाने का अपना प्रयास रहता है। अब देखते हैं इसके शब्द संपदा की ओर चलते हैं। काठिन्य निवारण। मझोला। मझोला मतलब बीच का, न ज्यादा बड़ा न ज्यादा छोटा था, कद के लिए कहा गया यहाँ पर, इसीलिए कोष्टक में कद भी है। कमली, कंबल को कहा जाता है, सरल है। पतोहू, पतोहू में भी बहुत बार हमारे इधर के जो उत्तर प्रदेश बिहार साइड के हैं उनको तो उतनी दिक्कत नहीं आती, पतोहू शब्द वहीं का है, वो प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के जो लोग होते हैं या कुछ और जगहों के भी, वो पतोहू का अर्थ नहीं समझ पाते हैं। इसका अर्थ होता है पुत्रवधू, अर्थात पुत्र की स्त्री को पुत्रवधू कहते हैं। स्त्री, ई नहीं लगाना है, स्त्री। वेरी गुड, सीखिए आप शब्दों को, मेरे साथ आपने सीखना है, बोलना भी, वाचन शैली भी सीखनी है हमने। पुत्र की, ये पुत्र की स्त्री, हाँ, ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं हम कि कमी है हमारे वाचन शैली में, हमारे क्षेत्र की। यूपी में भी है, बिहार में भी है, यहाँ भी है। यहाँ के लोग, हम लोग जो हैं ज्यादातर, जहां पर भी दंत्य सौ होगा, आज से आप ध्यान रखना सभी लोग, जहां पर भी दंत्य सौ होगा आधा, उसके आगे से ई लगा देते हैं, स्त्री कह देंगे, स्कूल कह देंगे। तो इस प्रकार से ई नहीं लगाना है, स्कूल कहना है, सीधे स्त्री कहना है। ऐसे जो यूपी साइड के होते हैं वो ई और औ दोनों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम स्पष्ट तो ठीक बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग स्पष्ट कह देते हैं और वो अस्पष्ट कहते हैं। कुछ लोग हमारे यूपी बिहार के मित्र ज्यादातर स्पष्ट को अस्पष्ट कहते हैं। अब वो तो अस्पष्ट हो गया, और लग गया। तो ये ध्यान रखने हमने, वाणी में, वाचन शैली में ही ध्यान रखने हमने कि कहाँ हमारी कमियां होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। रोपनी, धान की रोपाई। कलेवा, सवेरे का जलपान जो होता है, सवेरे का नाश्ता, कल्हो कहते हैं जिसको हमारे यहाँ। फिर है पुरवाई, ये शब्द भी देखिए, पूर्व आई, पूर्व से आने वाली, पूर्व से आई हवा, पुरवाई। ये पूरब से चली पुरवाई, गाना भी है एक, आपने सुना होगा। तो पूरब की ओर से बहने वाली हवा। अब ये बहने वाली हवा पश्चिम को भी हो सकती है, वैसे पूरब से पश्चिम को ही बहेगी, एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर।
ऐसे आपके कोर्स में नहीं है, मैंने पछुआ भी लिखा है यहाँ पर इसीलिए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में दोनों का विलोम आ जाता है बहुत बार और अर्थ आ जाता है निम्न में इसका अर्थ कौन सा है या ये अर्थ किसका है। तो पछुआ, पछुआ कहते हैं हमारे यहाँ, पछुआ नहीं पछुआ। तो पछुआ जो है पश्चिम से बहने वाली हवा, और बहने वाली भी कहते हैं बहने नहीं बहने। बिल्कुल हमने एक एक चीज को शुद्ध और सरल सीखना है, बहने वाली हवा। फिर है अधरतिया, अधरतिया, इसमें कभी कभी कहीं कहीं आधार और भी लगता है अधरतिया करके। तो अधरतिया या ये ई की मात्रा का हटा देंगे तो ये तो आधा हो जाएगा, ये भी ध्यान रखने का बात है व्याकरणिक दृष्टि से। अगर हमने अधरतिया करना है तो रतिया करने में फिर ये तो आधा लगेगा, तो ई की मात्रा नहीं लगेगी। जैसे या तो भिकिया शैण लिखेंगे, भिकिया शैण हमारे यहाँ एक जगह का नाम है, एक छोटा सा कस्बा है, तो या तो भिकिया शैण लिखेंगे या भिक्या शैण लिखेंगे, या तो आधा कौ पर यो लगाएंगे भिक्या शैण, या फिर भिकिया शैण लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी है अधरतिया या अधरत्या, दोनों में अर्थ समझिए आप, ये लेखन शैली की बात है। आधी रात वाली या आधी रात वाला जो होता है, गायन हो, व्यक्ति हो, कार्य हो, उसको अधरत्या कह देंगे। निस्तब्धता बहुत बढ़िया शब्द है, निस्तब्धता बोलना भी नहीं आता बहुत सारे लोगों को, हमने देखा बच्चों को। निस्तब्धता, निधन स्तब्धता, निस्तब्धता अर्थात सन्नाटा, रात का सन्नाटा, सुबह 4 बजे का सन्नाटा, 3 बजे का सन्नाटा। ये लोही, लोही ये भी पूर्व का ही शब्द है, बिहार साइड का लोही होती है। उषा काल में जो सूर्य लाल लाल होने लग जाता है, प्रातः काल का जो सूर्य निकलता है, वो जो लाल लाल लालिमा होती है सूर्य के निकलने से पहले की, उसको लोही कहा जाता है। बहुत बढ़िया शब्द है, बड़ा प्यारा शब्द है लोही। और एक होता है खंजड़ी, खंजड़ी ढबली के जैसा होता है, ढबली के आकार का। ये है साहब, ये ढबली, ये ऐसे बाल गोल मगर बजाते हैं, गाते हैं। गोदी में पियौवा, गोदी में पियौवा, चमक उठ सखिया, चिहुक उठे ना, चिहुक उठे ना। ये इस प्रकार से ये है आपकी खंजड़ी। छोटी होगी तो थोड़ा, वैसे ये भी खंजड़ी है, लेकिन इसको मान लो आप इसके आकार के हिसाब से। इस समय ढपली के आकार का बना हुआ ये यहाँ पर हमने दिया है आपके लिए, ढपली के ढंग का परंतु आकार में थोड़ा छोटा वाद्य यंत्र। ये इसकी ध्वनि भी अलग है। ये गोदी में पियौवा, गोदी में पियौवा, चमक उठ सखिया, गोदी में पियौवा, चमक उठ सखिया, चिहुक उठे ना, चिहुक उठे ना। मेरा प्रयास है कि आप सीखें, समझें। ये तो अध्यापकों को करना पड़ता है, तभी आप समझेंगे, सीखेंगे। इसमें आनंद लेने की बात है, हंसने की नहीं है, मुस्कुराने की है, सीखने की है, समझने की है। मुझे अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा होगा। अब है कुहासा। कुहासा माने कोहरा, इसको कुहासा भी कहते हैं। कुछ लोग यहाँ बिंदा भी होता है, चंद्र बिंदु भी होता है ऊपर से, कहीं कुहासा कहते हैं वैसे शुद्ध में। फिर आवृत, ढका हुआ, ढका हुआ, हुआ कह रहे फिर आप, हुआ, शाबाश, ढका हुआ। तो ढका हुआ या आच्छादित, कुहासा हो जाता है ना, कोहरा होता है हमारे यहाँ, पूरा ढक जाता है चारों ओर से, तो ढका हुआ जो होता है उसको आच्छादित भी कहते हैं। कुछ कांस कहते हैं जिसको हमारे यहाँ, जो आजकल होता है सितंबर अक्टूबर में, खूब सारा कांस सफेद रंग का जो फूलता है मैदानों में, घाटियों में, खेतों में। एक प्रकार की नुकीली घास है कुश से ही एक बात आपको और बताना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है। हम किसी की बुद्धि होती तो कहते हैं कुशाग्र बुद्धि का है। कुशाग्र बुद्धि का अर्थ यही यहाँ पर वही है। कुश एक प्रकार की नुकीली घास है, कुश के अग्रभाग का, नुकीला भाग होता है अग्रभाग, तब उसको कुशाग्र कहा गया है। कुश का अग्रभाग अर्थात नुकीली बुद्धि को, शार्प बुद्धि, हर चीज को बिल्कुल एकदम से पकड़ लेना। जैसे वो एक बिंदु है सुई का, यहाँ पर अगर मेरी से गलती यहाँ पर छोटा हो गया बिंदु, तो उसको भी पकड़ लेने वाला, ये कुशाग्र बुद्धि, शार्प माइंड जिसको हम कहते हैं।
तो कुश से ही कुशाग्र बुद्धि बनी हुई है। ये वही कुश, लवकुश में भी आपने पढ़ा है, और कुश की जो है बिछावन होता है, इसकी चटाई होती है छोटी सी, जिसमें पूजा पाठ किया जाता है, बैठा जाता है। अब देखिए बोधा, बोधा होता है जो सीधा साधा होता है, सरल सीधा साधा, थोड़ा कमजोर बुद्धि का होता है। तो कम बुद्धि वाला या कमजोर बुद्धि भी हम इसको कह सकते हैं। मतलब कम बुद्धि का तो नहीं होता है, पर यहाँ पर कहानी के अनुसार उसको सीधे साधे आदमी को लोग ऐसी कम बुद्धि का कह देते हैं। तो कहानी के अनुसार यहाँ पर कमजोर बुद्धि या कम बुद्धि। फिर है संबल, संबल माने होता है सहारा, एक आधार जो होता है उसको संबल कहा गया है। संज्ञा, संझा, एक है संज्ञा और एक संझा होता है। संज्ञा माने भी शाम की जो संध्या वंदन करते हैं, या दो उनकी संज्ञा जोड़ अर्थात दिन और रात का, और उसको संध्या भी कहते हैं। तो संध्या को संधि, संध्या या साँझ, शाम के उसको साँझ भी कहते हैं, सुबह का संज्ञा। इस प्रकार से शब्दों का बोला जाता है। फिर है उत्कर्ष, एक नया शब्द आपके लिए फिर है जो आपके इसमें नहीं है, ये नए हैं लगभग। उत्कर्ष, उत्कर्ष है उन्नति या ऊपर खींचना। जब वो बोलते हैं बाल गोविंद मगध गाने को, तो उनका चरम पर होता है, उत्कर्ष पर होता है उस समय उनका स्वर। ऐसी कोश, कोश शब्द भी आपके उसमें है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी। कोश, कोश माने दूरी नाप का भारतीय माप, अर्थात भारतीय माप कहने का अर्थ यह है कि जो पुरातन माप है, पहले से नापते थे, कहते मैं 2 कोश चला गया, 4 कोश चला गया। जैसे 7 कोश की परिक्रमा होती है वृंदावन में, वृंदावन में होती है ना, वृंदावन में 7 कोश की गोवर्धन पूजा में, गोवर्धन की परिक्रमा। तो कोश में एक कहावत भी है, कोश कोश पर बदले पानी, 4 कोश पर बानी। ये कोश कोश पर पानी का स्वाद बदल जाता है, और 4 कोश से वाणी बदल जाती है, भाषा का टोन जो है हमारा वो बदल जाता है। तो कोश दूरी का नाप का जो है भारतीय माप है। 2 मील या लगभग 3 किलोमीटर के लगभग जो है 1 कोश के बराबर होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2 मील, हम मील कहते हैं, हमारे यहाँ अभी भी मील शब्द चलता है अभी भी। और यानी कि 2 मील जो होता है लगभग 2.5-3 किलोमीटर का होता है, 3 किलोमीटर का होता है ये 2 मील। तो 1.5 किलोमीटर का 1 मील करीब माना जाता है। तो ऐसी 3 किलोमीटर में 1 कोश माना जाता है। इस प्रकार आपके लिए इसमें बढ़िया शब्द हैं। आशा है आपको अच्छा लगा होगा, आपने सीखा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इससे संतुष्ट होंगे। कहीं पर कोई कमी हो, गलतियां हो, सुझाव और सुधार अपेक्षित है। संभावनाएं अपार हैं। आप और हम सब मिलकर के इसको सुधारेंगे, बनाएंगे। प्यारे बच्चों, प्रिय अभिभावकों और मेरे विद्वान साथियों, हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश के नागरिकों को, अपने विद्यार्थियों को इन प्रकार शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करें। शिक्षा प्रदान करने में हम अपना जितना सहयोग हो सकता है वो देने का प्रयास करेंगे, तो हमारा जीवन सफल होगा। क्योंकि हम सब अपने बच्चों के लिए लगे हैं। यदि मैं एक किसी अन्य बच्चे के लिए कर सकता हूँ, तो मेरे बच्चों के लिए भी कोई न कोई करेगा। मैं अपने बच्चों को, अगर विद्यार्थियों को अच्छा पढ़ाता हूँ अपने विद्यालय में, तो जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों को भी उनका अध्यापक श्रेष्ठ मिलेगा, श्रेष्ठ पढ़ाएगा। ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए। अभिभावकों के अंदर भी यही भाव होना चाहिए। जो कमियां हमारे अभिभावकों के पहले रह गई, जिसके वजह से कुछ अभिभावक आज भी गरीबी और मुफलिसी में जीवन काटते हैं, कम उसमें संसाधनों में जीवन काटते हैं, उनको याद होना चाहिए अपना भविष्य, अपना अतीत, दोनों याद होनी चाहिए। तब वर्तमान को समझते हुए अपने बच्चों के प्रति जागरूक होना हम सब अभिभावकों का कर्तव्य होना चाहिए। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें। नमस्कार।